वेलकम टू प्रोकैड योर लाइफ टाइम मेंटोर। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 1 मैट्रिक्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? इट इज़ एन ऑर्डर्ड मतलब एक ऐसे ही कुछ भी नहीं है कि एक चीज़ यहाँ पे है, दूसरी चीज़ कहीं और है, तीसरी चीज़ कहीं और है। नहीं, ऐसे नहीं है, एक ऑर्डर्ड वे में है। ऑर्डर्ड। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है रेक्टेंगुलर। तो मतलब जैसे रेक्टेंगुलर की लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो ऐसे ही मैट्रिक्स की भी एक लेंथ और ब्रेड्थ होती है जिसका नेम कुछ और होता है। दैट इज ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, जिसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो रेक्टेंगुलर होता है। अच्छा, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। तो जैसे यहाँ पे नीचे हम मैंने दिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि ए भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है। ये एक स्क्वायर टाइप की मैट्रिक्स है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो और क्या अच्छे से आपको थोड़ा और देर में समझ में आएगा। थर्ड इम्पोर्टेंट वर्ड है एरे। एरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है। यहाँ पे उस पे हम नहीं जाते, यहाँ पे हम हल्का सा देख लेते हैं। एरे होता है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट। सो तीनों वर्ड अब हो गए इंपॉर्टेंट। इट इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। ये एक अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में नंबर और फंक्शंस का। जैसे कि नीचे दे रखा है 1 2 3 4 0 4 √2 6 प्लस आयोटा। कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और रियल पार्ट भी हो, सिर्फ रियल पार्ट भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे नंबर है, अगर इनकी जगह साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स या x² + 3 ऐसा कोई फंक्शन हो वो भी चलेगा। अच्छा, तो डेफिनेशन हो गई है। इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हमेशा हम इसको कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस। अब मैट्रिक्स को 2D फॉर्मेट में लिखा जाता है। जनरली हम बोर्ड और जेई के अंदर 2D में ही हमारी मैट्रिक्स होती है। तो a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। देखिए, दो रो हैं और दो ही इसके अंदर कॉलम है। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट जनरली हम बनाते हैं और उसमें हम ऐसे 1 2 3 4 कुछ भी जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है वो लिख देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट जरूरी नहीं है, आप ऐसा ब्रैकेट भी बना सकते हैं और उसमें भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैट्रिक्स को लिखने के ये तरीके होते हैं। फिर हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n मीन्स इट हैज m rows and n columns. एग्जाम्पल, A is a 2 × 2 मैट्रिक्स, B is a 3 × 3 मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, इसका मतलब है कि उसमें m नंबर ऑफ रोज हैं और n कॉलम्स हैं। जैसे कि अगर हम पिछली स्लाइड में जाएं तो यहाँ पर दो रो दो कॉलम है, तो 2 × 2 का इसका ऑर्डर है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है 2 × 2 को। मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसे क्रॉस फॉर्मेट में ही लिखा जाता है 2 × 2। इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 3 × 2। ये इस चीज को हम ऑर्डर बोलते हैं। तो तो जैसे ये उसे पिछली स्लाइड का एग्जांपल लिखते हुए मैंने लिखा था कि A इज अ 2 × 2 मैट्रिक्स, B इज अ 3 × 2 मैट्रिक्स। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? जो m क्रॉस n आपने ऑर्डर लिखा था, अब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ये होता है कि A11 A12 अप टू A1n, यानी कि फर्स्ट रो। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट को रो लिखते हैं हम। A11 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो ऐसे ही A1n का मतलब हुआ फर्स्ट रो nth कॉलम, एन फर्स्ट रो का nth एलिमेंट जो कि nth कॉलम में लाई करता है। सिमिलरली, अगर हम ये तो हम इस साइड गए हैं, अगर हम नीचे की साइड आए तो फर्स्ट रो फर्स्ट, जैसे फर्स्ट एलिमेंट की तरफ जाएं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नीचे वाला एलिमेंट को अगर हम देखेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ऐसे ही लास्ट के एलिमेंट में अगर हम जाएंगे तो लास्ट रो यानी कि mth रो और फर्स्ट कॉलम। और इसी तरह ये तो सिर्फ फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में जाके हमने देखा है। अगर हम डायगोनली किसी एलिमेंट की साइड जाएंगे तो जैसे ये है सेकंड रो nth कॉलम। इसी तरह लास्ट ये mn एलिमेंट mth रो है और mth ही इसका कॉलम है। इस चीज को हम बोलते हैं ऑर्डर। अच्छा, ये जनरल मैट्रिक्स कुछ क्वेश्चंस में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो i की वैल्यू, अच्छा, i के ऊपर मैं आता हूँ, अभी रुकिए।
इसी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे भी लिख सकते हैं, और जैसे और लिखा हुआ है ना मैंने, तो उस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू, कैपिटल लेटर में लिखा है ना मैंने, कैपिटल में ही हमेशा लिखते हैं कि ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन। मतलब आई एथ रो, आई यहाँ पे ये लिखा हुआ आई एथ, आई का मतलब होता है रो यहाँ पे, और जे होता है कॉलम नंबर को, एम क्रॉस एन। तो आई जो है वो 1 से m को बिलोंग करेगा, यानी कि m रोज होती हैं तो 1 से लेके m को बिलोंग करेगा। और अच्छा एट वन एट जे जो है वो 1 से n को बिलोंग करेगा, आई और जे नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। यानी कि जीरो ए इज इक्वल्स टू, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स बोलते हैं हम इसको, वो आगे आएगा। बट वो एक पर्टिकुलर वो कोई मैट्रिक्स नहीं है, कुछ शो नहीं कर रहा। जीरो एक नंबर भी होता है, जीरो रियल नंबर भी होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, उसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, वो एक अलग ही चीज हो जाती है। जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, अगर यही चीज रुपए के आगे, एक के आगे जीरो हो और वो रुपए हो तो बहुत बड़ी चीज होती है, वो चीज अलग है। तो फिर मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट तो हो, जैसे कि 4, 1 क्रॉस 1 का ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो हो हमारे पास, उसको ही तो हम क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए हमें बताना है। ए एलिमेंट है जिसमें फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स है, सेकंड रो में भी 3 एलिमेंट्स हैं। मतलब इसमें 2 रो है, 3 कॉलम है, तो क्लियरली पता लग रहा है इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ऐसे ही नीचे वाली एग्जांपल जो है, b इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो में 4 1, सेकंड रो में 0 2, थर्ड रो में 3 9। तो इसका ऑर्डर साफ दिख रहा है हमें, 3 रो 2 कॉलम, तो 3 क्रॉस 2 इज इट्स ऑर्डर। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल, एक नंबर में बोर्ड के पेपर में आ सकता है, जेई में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगली स्लाइड पे देखते हैं। ये क्वेश्चन और है कि इफ अ मैट्रिक्स हैव 12 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो अगर एक मैट्रिक्स के अंदर ऐसे 12 एलिमेंट्स हैं, तो उसके ऑर्डर पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि m क्रॉस n, ये इंटीजर है 1 से लेके m तक बिलोंग, पर्टिकुलरली नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, क्योंकि एलिमेंट्स है। अगर जीरो होता, ए इज इक्वल्स टू जीरो की बात कर रहे हैं हम, तो कोई वाली बात ही नहीं हुई। तो वो तो, लेकिन यहाँ पे 12 एलिमेंट हैं तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो m क्रॉस n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि अ, अ- अगर m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट आर, तो उसमें mn हो गया। मैंने बताया था आपको, मल्टीप्लाई कर ऑर्डर को m क्रॉस n लिखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट m इंटू n, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे। और जहाँ पे m n आर इंटीजर, पर्टिकुलरली नेचुरल नंबर, तो m इंटू n को मल्टीप्लाई करो, m और n को मल्टीप्लाई करें और आंसर आए 12। ऐसे कौन से नेचुरल नंबर पॉसिबल है, 1 क्रॉस 12, 1 इंटू 12, या फिर 12 इंटू 1, यानी कि फर्स्ट वाले का मतलब हुआ एक रो 12 कॉलम, और इसका मतलब हुआ 12 रो 1 कॉलम। जैसे फर्स्ट वाले का मतलब ये है कि फर्स्ट रो और उसमें 12 एलिमेंट, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे करते 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 12 एलिमेंट हैं। फिर ऐसे ही 12 क्रॉस 1 का मतलब हुआ कि 12 रो 1 कॉलम, यानी कि ऐसे स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन में 1 2 3 ऐसे 12 एलिमेंट्स हैं। फिर सेकंड पॉसिबल, ये तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया फर्स्ट पेयर। सेकंड पॉसिबल ऑप्शन इज 4 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 4, यानी कि 4 रोज 3 एलिमेंट्स, ऐसे 3 एलिमेंट फर्स्ट रो में, ऐसे ही ये हो गए 4 रोज होगी, 3 कॉलम्स हो गए इसके अंदर। ऐसे ही 3 क्रॉस 4, 3 रोज होंगी और उसमें 4 कॉलम्स हो जाएंगे। और लास्ट 6 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 6, तो 6 रो और 2 कॉलम, या फिर 2 रोज हैं और ऐसे ऐसे करते करते 6 कॉलम्स हो गए उसके अंदर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equals to 2i minus 3j। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, सॉरी, जो आपको मैंने फॉर्म बताई थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर a ऑफ आई जे वाली, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। आई यहाँ पे रो के लिए होता है, जे यहाँ पर कॉलम के लिए होता है। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हमें बनानी है,
तो आई जो है वो 1 से लेके 2 तक जाएगा, और जे जो है वो भी 1 से लेके 2 तक जाएगा। तो मतलब हाँ, ये जो एलिमेंट होता है हमारा, ये A11, A12, A1, A21 और A22, यानी कि इस एलिमेंट के लिए मेरे को आई भी 1 पुट करना है, जे भी 1 पुट करना है। इस एलिमेंट के लिए आई को 1, जे के लिए को 2, यहाँ पे ए को आई को 2, जे को 1, और यहाँ पे आई और जे दोनों को 2 पुट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इन जनरल जो, सॉरी यहाँ पर 2 क्रॉस 2 आएगा, गलती से 3 क्रॉस 2 लिखा गया। इन जनरल अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज ए इज इक्वल्स टू A11, A12, A21, A22, ये तो हमने देख लिया है। सो A11 का मतलब क्या हुआ, आई भी 1, जे भी 1। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आई को भी 1 पुट कर दिया, जे को भी 1 पुट कर दिया। तो 2 माइनस 3 माइनस 1, वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे ही 1 2 के लिए आई को 1, जे को 2, 2 माइनस 6, आंसर आ गया -4। ऐसे ही A21 एलिमेंट के लिए हम देखेंगे, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, तो वो हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी। आई को 1 पुट किया, आई को 2 पुट किया, जे को 1 पुट किया। 2 इंटू 2 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, A22, आई की भी 2, जे की भी 2, उसको हमने इस फॉर्मूले में पुट करा, तो आंसर आ गया 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू -2। अब हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी। अगर इसकी जगह क्वेश्चन में 3 क्रॉस 3 लिखा है, 4 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 6 या कोई भी ऑर्डर है, हमारे को आई और जे की वैल्यू पुट करनी है, और फॉर्मूला हमारे पास है ही। इस पे कोई लिमिट या कंडीशन तो लगा नहीं रखी है हमें कि भाई ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ थ्री रोज या 3 कॉलम तक चलेगा, उसके बाद कोई और फॉर्मूला हमें दे रखा हो, ऐसा कुछ हमें कॉम्प्लेक्स गिवन नहीं है। सिंपल सा एक फॉर्मूला गिवन है जो सब पे एप्लीकेबल होगा। तो चारों एलिमेंट हमारे पास निकल गए, और हमने इसके अंदर पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन चुकी है हमारे पास, जिसका फर्स्ट एलिमेंट -1, सेकंड फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट -1, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट -4, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट -2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर आपके स्कूल में अगर यूनिट टेस्ट होते हैं तो उसके अंदर इस टाइप का एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में स्कूल पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स आपको देखने में बहुत बड़ी लग रही है, बहुत बहुत सिंपल सी है। 3 रो हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो आपको दिख गया साफ साफ कि इसका ऑर्डर क्या होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, दैट इम्प्लाइज 3 क्रॉस 5 इज इट ऑर्डर। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए बोर्ड में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैट्रिक्स दे दी, उसमें 3 सिंपल सिंपल से ऐसे सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन पूछ लिए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 रोज 5 कॉलम, 3 क्रॉस 5। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अब आपने ऑर्डर निकाल लिया, ऑर्डर को तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 क्रॉस 5 इज 15, तो 15 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो 3 क्रॉस 5 इज इट्स ऑर्डर एंड 15 आर एलिमेंट्स। अब हमको बताना है कि A23 क्या है, मतलब राइट A23। अच्छा, एलिमेंट नंबर के लिए जैसे यहाँ पे तो हम कैपिटल यूज करते हैं, मैट्रिक्स के लिए हम कैपिटल यूज करते हैं, लेकिन एलिमेंट नंबर के लिए हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं कि A23 का मतलब हुआ कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट नंबर क्या है। तो A23 का एलिमेंट नंबर हम देखते हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये है हमारे पास, और उसका थर्ड एलिमेंट है 4, सो इट इज 4। सिमिलरली A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम आंसर इज 0, तो 0 इज इट्स एलिमेंट। एंड A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आंसर इज 36। So A23 is 4, A33 is 0 and A21 is 36। So ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। एक क्वेश्चन ही आपको खुद करना है। ट्राई योर सेल्फ, कंस्ट्रक्ट अ 4 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose लिखा है, whose elements are given by aij is equals to j square by 2i। तो खुद से ट्राई कीजिएगा। 4 क्रॉस 2
4 रोज होंगे इसके अंदर और 2 कॉलम है। ये हो जाएगा A11 और ये लास्ट वाला होगा इसमें A41, ये A42 और ये A12। 1 की वैल्यू आई और जे की वैल्यू पुट करते जाएं और आपको 8 एलिमेंट मिल जाएंगे। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में डालिए और थैंक यू सो मच।